खुद नोटिस करिए कि विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ को भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, यहाँ पर अशोक गहलोत को भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीदें कर रही थी कि इनके नेता इनको जीत दिलाएंगे विधानसभा चुनाव में, वो होता नजर नहीं आया। राजस्थान में गहलोत सरकार हाथ से गई, यहाँ पर मध्य प्रदेश में उम्मीदें थी कि कमलनाथ उनको जिता देंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में आ गया कि जब ये जीत नहीं दिला सकते तो इनको मौके क्यों दिए जाए। उठते हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान एक बेहतर नेता थे तो उनको साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। अब वाकई में ये अपने आप में एक और सवाल बनता है नाजमीन की, लगातार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका खोते नजर आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो यहाँ पर उनको तवज्जो देना कम हो गया। जितनी रैलियां हो रही हैं शिवराज को नहीं पूछा जा रहा बल्कि सिंधिया को पूछा जा रहा है। दिल्ली बैठक में सिंधिया को पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में कोई बैठक होती है तो सिंधिया को पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यरत होने के बाद ये एक सवाल उठने लगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पार्टियां एक दूसरे से नाराज नजर आ रही हैं। पार्टियों में दिग्गज नेता हैं जो कभी दरकिनार किए जा रहे हैं तो कभी हटाए जा रहे हैं। तो नाराजगी का दौर मध्य प्रदेश में इस कदर परवान चढ़ चुका है कि अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी से अलग होते हुए और पार्टी से जुड़ते हुए कई चेहरे यहाँ पर नजर आते हैं। कई चेहरों की बात करें तो वो अपमानित हैं, तो कई चेहरों की बात करें तो उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जा रही हैं, तो कई चेहरों को तो MP से ही बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो उलटफेर का सिलसिला चल रहा है, तो ऐसे में क्या कोई एक पार्टी में शामिल होता हुआ नजर आएगा, तो क्या कोई एक पार्टी को छोड़ता हुआ दिखाई देगा। जिन चेहरों की चर्चा हो रही है उन चेहरों में एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इस पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए कमलनाथ मौजूद हैं। तो क्या कमलनाथ अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? और जो शिवराज सिंह चौहान को बार बार मध्य प्रदेश से हटाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां अपने पुराने नेताओं को नाराज करती हुई नजर आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया जाता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं दी जाती है। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की जनता एक ही नारा लगाती है कि हमारी पहली और आखिरी पसंद शिवराज सिंह चौहान ही है और हम उन्हें ही मुख्यमंत्री के तौर पर मानते हैं। वहीं कमलनाथ की बात करें तो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारे तो गए, लेकिन हार के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। लेकिन ना मुख्यमंत्री बने, ना कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। एकमात्र पद उनके पास था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, वो भी उनसे छीनकर जीतू पटवारी को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद कमलनाथ की नाराजगी मीडिया के सामने खुलेआम देखने को मिलती है और यही नाराजगी राज्यसभा के नामांकन को लेकर भी सामने आती है। दरअसल पूरे देश भर में 56 राज्यों में राज्यसभा की सीटें खाली हैं, जिसमें हर राज्य में हर पार्टी के लिए एक ना एक सीट खाली है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पाले में 4 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के पाले में आती है। लेकिन वहाँ भी कमलनाथ को दरकिनार किया जाता है। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में कोई सीट नहीं दी जा रही है, इसलिए यही देखा जा रहा है। तो क्या बगावती सुर पनपते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल और भी जहन में आते हैं। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, सबसे पहले हम कमलनाथ की बात करेंगे। कमलनाथ वो जो बार बार या मध्य प्रदेश में देखे जाए तो कांग्रेस का एक नामी चेहरा है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखे जाते थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तो अपने आप
ही मुख्यमंत्री की तो बात यहाँ पर हटा दीजिए, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया जाता है। जीतू पटवारी को यहाँ पर कुर्सी सौंप दी जाती है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी या तो जीतू पटवारी को या कमलनाथ को, यहाँ पर 2-3 चेहरे और यहाँ पर सामने आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दाव यहाँ पर किसी और पर ही चला। तो ऐसे में कमलनाथ को भी इस बार दरकिनार कर दिया गया। तो क्या कमलनाथ की नाराजगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर देखने को मिलेगी? और नाराजगी होगी तो क्या वो कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? जाहिर तौर पर नाज़मीन, देखिए जिस प्रकार से कमलनाथ को यहाँ पर नदारद किया, वो अपने आप में सवाल उठाते हैं। जबकि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के एक पुराने और कद्दावर नेता, आज भी अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो कमलनाथ का अच्छा खासा वर्चस्व है और कांग्रेस को इतनी बार जीत दिलाने के पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ का हाथ रहा। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जब कमलनाथ जीत नहीं दिला पाते तो पार्टी को लगता है कि अब ये पुराने हो चुके, इनके पास वो रणनीतियाँ नहीं रहीं, जबकि ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूल है। देखिए कमलनाथ भले ही इस बार जीत न दिला पाए या पहली बार इससे पहले जीत न दिला पाए, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ का वर्चस्व है और ये गलती कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने कहीं ना कहीं कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। देखिए जीतू पटवारी भले ही युवा नेता के तौर पर देखे जा रहे हो, नए नेता के तौर पर देखे जा रहे हो, लेकिन कमलनाथ उनके पुराने और समझदार नेता। आप देखिए कि कमलनाथ ने एक भी बार उनके साथ कभी गद्दारी का काम नहीं किया, कभी भी विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ने का काम नहीं किया, कभी भी सत्ता पार्टी के साथ जुड़ने का काम नहीं किया। हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, राहुल गांधी का हमेशा साथ दिया और हर मौके पर साथ दिया, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, इनके साथ बराबर बने। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ को अलग करना, ये सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि अब राहुल गांधी क्या पुराने नेताओं को हटा देंगे। देखिए आप खुद नोटिस करिए कि विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ को भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, यहाँ पर अशोक गहलोत को भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो जहां पर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीदें कर रही थी कि इनके नेता इनको जीत दिलाएंगे विधानसभा चुनाव में, वो होता नजर नहीं आया। राजस्थान में गहलोत सरकार हाथ से गई, यहाँ पर मध्य प्रदेश में उम्मीदें थी कि कमलनाथ उनको जिता देंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में आ गया कि जब ये जीत नहीं दिला सकते तो इनको मौके क्यों दिए जाए। और आप देखिए कि जब से चुनाव हुए विधानसभा के, तब से ना गहलोत को यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कमलनाथ को पूछा जा रहा है, बल्कि कमलनाथ के साथ और ज्यादा बुरा हो रहा है, उनको पद से ही हटा दिया जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदर नेतृत्व की कमी को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में नेता जुड़े थे और ये बोल के जुड़े थे कि हम आपके साथ रहेंगे, आपको लोकसभा चुनाव जिताएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आपको पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। सवाल यही उठे कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकल जाते हैं, उस दौरान तमाम नेता पार्टी छोड़ देते, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, वो चाहे यहाँ पर नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो। तो ये सवाल अपने आप में बनते हैं नाजमीन कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पा रहे। उनके पार्टी के नेता बोलते कुछ है, होता कुछ है, उनकी ही पार्टी में रह के बीजेपी के कई बार जो है तारीफें करते हैं। तो ये सवाल अपने आप में खड़े होते हैं और सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आखिर कमी क्या है, राहुल गांधी कहाँ कमी कर रहे हैं, क्या पार्टी के गठन में कमी हो रही, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर क्या कमी कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष क्या वो बैठकों के दौरान ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि करना क्या है, सिर्फ गठबंधन बना लेते हैं। और आज के टाइम पर कांग्रेस जो गठबंधन बना रही है वो इस हिसाब पे बना रही है कि बीजेपी पार्टी को हराया जाए और बीजेपी पार्टी की जगह खुद सत्ताधारी पार्टी बना जाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी बताई जा रही है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की, इस दौरान सबसे ज़्यादा उनको झटके लगे। उन्होंने जिस प्रकार से सोचा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी फायदा होगा लोकसभा चुनाव में, उनको यात्रा का ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, जबकि उनकी यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो राहुल गांधी को और ज़्यादा मुश्किलों में डाली। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर जाते हैं, ममता बनर्जी उनको भाव नहीं देती, वहीं असम में जाते हैं तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा गिरफ्तारी की बात कर देते हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ और मुझे लगता है कि कमलनाथ को हटाकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक गलती कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कमलनाथ का तो जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी की खामियों का भी बखान किया, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं। अब चाहते तो शिवराज सिंह चौहान को राज्यसभा भी पहुंचा सकते थे, सांसद बना सकते थे, लेकिन देखने को मिलता है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम राज्यसभा सांसद के रूप में नहीं देखा जाता है, ना ही लोकसभा सीट के लिए मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई चर्चा की जा रही है। बस शिवराज सिंह चौहान को इधर से उधर भेजा जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश भेज देते हैं, कभी पश्चिम बंगाल भेज देते हैं, कभी तेलंगाना भेज देते हैं, लेकिन जहां भूमिका अदा शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। अब देखिए कि अभी यहां पर झाबुआ में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे यहां पर और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एकदम साइड में नजर आते हैं, भीड़ में गुम नजर आते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी जो साइडलाइन कर रही है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, अपने लिए बड़ा गड्ढा खोद रही है, क्योंकि
कि मध्य प्रदेश में वो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, जो अगर लोकसभा सीट उन्हें दी जाएगी तो वो बखूबी चुनाव जिता सकते हैं, क्या लगता है? वाकई में नाजमीन, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज वो बड़ा नाम थे जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जिताने के लिए यहाँ पर बीजेपी के साथ थे। आप देखिए कि जब जब बीजेपी की यहाँ पर रैलियाँ होती थीं, यहाँ पर संबोधन करना होता था, भाषण करने होते तो शिवराज सबसे आगे आते थे। रैलियों में शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे निकलते थे और जहाँ कमलनाथ एक दिन में 6-7 रैलियाँ करते थे, वहाँ शिवराज एक दिन में 10-10 रैलियों में जाते थे, लोगों से जुड़ते थे। तो ये बताता है कि शिवराज अपनी पार्टी को जिताने के लिए, बीजेपी को मध्य प्रदेश में जिताने के लिए कितने कार्यरत रहे। तमाम योजनाएं बनाई, तमाम योजनाओं के लिए जाते रहे और सबसे अच्छी बात रही जो जनता से वो जुड़े। आप देखिए कि लाडली बहना योजना के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ इतना जुड़ाव बना लिया कि जब उनके हटने के बाद यहाँ पर महिलाएं रोती नजर आई। वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो महिलाएं बिलखती नजर आई कि भैया आप चले गए, हमने आपको वोट दिया था। तो मध्य प्रदेश की अगर राजनीति को देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम सवाल ये उठते हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान एक बेहतर नेता थे तो उनको साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। अब वाकई में ये अपने आप में एक और सवाल बनता है नाजमीन की, लगातार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका खोते नजर आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो यहाँ पर उनको तवज्जो देना कम हो गया। जितनी रैलियां हो रही हैं शिवराज को नहीं पूछा जा रहा बल्कि सिंधिया को पूछा जा रहा है। दिल्ली बैठक में सिंधिया को पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में कोई बैठक होती है तो सिंधिया को पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यरत होने के बाद ये एक सवाल उठने लगा। और अब खुद आप देखिए कि शिवराज के बयानों से राज्यसभा में उनको यहाँ पर सीट देने की बातें नहीं कही जा रही हैं, यहाँ पर उनको विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और खुद शिवराज कई बार ऐसा बोलते नजर आए कि पार्टी में अब उनकी वो स्थिति नहीं रही, वो वैल्यू नहीं रही। उनके बयानों से साफ झलका। लेकिन अब पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी से बगावत नहीं कर सकते खुले तौर पर। और कहीं ना कहीं पार्टी इस बात का शायद लालच भी दे रही है कि लोकसभा चुनाव होने दीजिए, आपको बड़ा पद देंगे। लेकिन जब राज्यसभा का यहाँ पर मौका है तो दिया क्यों नहीं जा रहा, ये भी सवाल उठता है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को ये लॉलीपॉप शायद दिया गया होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद आपको एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, इसीलिए शिवराज उनके साथ लगे। भले ही मुखरता के साथ ना बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी नाराजी साफ तौर पर दिखाई देती है। और अभी भी लगातार आप देखिए तो एक मोहरे के तौर पर शिवराज को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको जहाँ भी बैठकें होती हैं, यहाँ पर रैलियां होती है, वहाँ भेज दिया जाता है, आप जाइए जनसभा को संबोधित कीजिए, लोगों से जुड़िए। क्योंकि शिवराज का जो औहदा है, शिवराज का जो व्यक्तिगत नेचर है, वो ये बताता है कि शिवराज जनता में जल्दी घुल मिल जाते हैं, लोगों से जल्दी बातचीत करना शुरू कर देते और जनता भी उन पर बड़े आराम से भरोसा कर लेती है। ये मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिला। विश्वास कैलाश सारंग उनके पार्टी के एक विधायक है, एक वो और शिवराज जी, इनको मध्य प्रदेश के अंदर इतना बेहतर माना जाता है कि अगर वो किसी रैली में चले जाएं, किसी सभा में चले जाएं तो लोग उनसे ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं। उनकी भाषा को, उनकी बातचीतों को, उनके भाषण को लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। और खुद कई बार ऐसा देखा गया है जब मध्य प्रदेश में यहाँ पर रैलियां होती हैं तो कैलाश सारंग यहाँ पर मौजूद होते हैं, शिवराज मौजूद होते हैं, तो लोगों के अंदर अलग जो है जोश देखने को मिलता है। ये बताता है कि बीजेपी शिवराज को नदारद करके गलती करे। अगर बीजेपी यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद भी शिवराज को कोई मौका नहीं देते तो शायद ये बीजेपी बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ शिवराज बड़े नेता और आने वाले वक्त पर लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, शिवराज हमेशा से मदद करते आए और मदद कर भी सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शिवराज को नदारद बीजेपी करती है तो ये उनके लिए बड़ा घातक साबित होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि घातक साबित होता हुआ नजर आ भी रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई लोकसभा सीट मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को देंगी, या फिर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में मुंह देखती रह जाएंगी और ये दोनों ही नेता एक दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।